अभी सरकार के राज है उसके पास। टाइम लगेगा अभी वो राज निकलवाने में सरकार को। ये सीडी वीडी जितनी उसकी रखी फोटो वगैरह रखे जो बाकी सरकार के उन्हें निकालने में टाइम लगा, उसके बाद अरेस्टिंग होगी। अगला आदमी ऐसे कैसे बोल रहा है कि जिस दिन मैं अपना मुंह खोलूंगा उस दिन सैलाब आ जाएगा, ऐसे कैसे बोल दिया उसने? तो उसके पास राज है और सरकार भी इसलिए डरी हुई है। ये अभी अरेस्ट होने के बाद ये समाजवादी पार्टी में भी जाएगा, उत्तर प्रदेश सपा को ज्वाइन करेगा ये। सरकार का तो काम है फूट डालो राज करो, तो हिंदू मुस्लिम के दंगे कराएंगे। मणिपुर के अंदर तो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वहां तो दलित वर्सेस जदर करवा दिया। पंजाब में ऐसे करवाया था इन्होंने, सिख वर्सेस जदर। और अब यहाँ पे जाट वर्सेस राजपूत कराना चाह रहे। राजपूत समझदार हो चुके क्योंकि करनी सेना को भी आज के टाइम ना क्या चाह रही है, मार्केटिंग चाह रही है, पब्लिसिटी चाह रही है उसे भी। तो वो राजपूतों का तो वो काम करेगी। क्यों राजपूतों का नाम गंदा करते हो आप लोग? सेना हो, करनी सेना हो, आप लोगों को देश हित में बात करनी चाहिए। देश की बेटियां बैठी हुई है यहाँ पे इंसाफ के लिए। वो गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, किसी जाट के लिए नहीं लेकर के आई थी। जब कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल आए, 22 गोल्ड मेडल आए थे, 22 में 19 गोल्ड मेडल हरियाणा लेकर के आया था और ये जाट ही लेकर के आए थे। उस समय तो जाटों का नाम था। उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर 22 गोल्ड मेडल आए, भारत की बेटियां थी। और आज क्या कह रहे हैं कि भाई केवल हरियाणा वाले हैं कुछ जाट है? नहीं, कर्नाटक में करारा चाटा मारा, बहुत जोर का चाटा। देश विदेश तो मशीन पशीन है, करवा लियो जब भी हो सके ऐसा तो। अब जनता तो भाई सारी परेशान है, पूरे भारत की हर कोई परेशान है। कोई प्रचार में एक ही काम करे, हिंदू मुस्लिम करे, जय श्री राम करेंगे और बजरंग बली आगे भी करना भाई। अगली बार कोई और भगवान आ जाएगा, उनका प्रचार करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते, तथ्यों पर बात नहीं करते। उसका पुराना आदत है गुजराकांड का, इशरत जहां एनकाउंटर का। बहुत सारे गुजरात में एनकाउंटर किए हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद करवाया है, जाति ज्ञाति पे बंटवारे किए। ये पूरा पुराना काम है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे? ये हरियाणा की लड़कियां है। क्यों यार, हरियाणा पाकिस्तान में आता है क्या? मोदी को पता नहीं है, अमित शाह को, ये गुंडे को पता नहीं है। प्रचारक हो गए भाजपा के, वो भूल जाते हैं कभी कभार। वो 8,000 करोड़ का प्लान में बैठना हो तभी याद आता है गरीब माँ का बच्चे को। हमारे लिए शील्ड जीत के आई है ना? यही बेटियां थी। आज वो झाट की बेटियां हो गई, आज हरियाणा की बेटियां हो गई। कैसे हो गई? 2,80,000 करोड़ का कर्जा करके जो गरवी गुजरात थी उसको गिरवी गुजरात करके अदानी के पास गिरवी रख के आ गए यहाँ। इसने अपनी गद्दी के लिए खुद के कार सेवकों को मरवाया हो, जिसने किसने? ये चंगू मंगू की जोड़ी ने, गुजरात किसने? रंगा बिल्ला ने। किसने? अरे आप हमारे मुंह से 9 महीना साबरमती जेल काट के आया हूँ। और ये मोदी चंगू मंगू से मैं डरने वाला आदमी अगर होता तो मैं यहाँ नहीं आता ना। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। जो महिला पहलवान हैं वो निरंतर धरने पे जारी हैं। जो ब्रजभूषण है उनकी जो पद है उससे उनको हटा दिया गया है। तमाम जो समर्थन है वो लोगों का मिल रहा है। किसान जो हैं वो भी समर्थन इस आंदोलन को दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय किसान यूनियन से आप हैं। भारतीय किसान यूनियन भारतीय से किसान, क्या नाम है? सुनील बालियान भारतीय नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश शामली से। आज इतना समय हो गया है, महिलाओं को जो है वो बैठी हैं, 20 दिन से ऊपर हो गया है, धूप भी बहुत तेज है। आज 20 दिन के बाद कर्नाटक इलेक्शन जब खत्म हुआ, उसके बाद ब्रजभूषण को अपने पद से हटाया है। कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को? ये तो हमने पहले बताया 13 तारीख को हटा देंगे वे। हमें तो अरेस्टिंग की उम्मीद थी, अरेस्ट नहीं करवाया। क्या अरेस्ट लगता है अरेस्ट होगा नहीं होगा? ये भी नहीं होने का। अभी सरकार के राज है उसके पास। टाइम लगेगा अभी वो राज निकलवाने में सरकार को। ये सीडी वीडी जितनी उसकी रखी फोटो वगैरह रखे जो बाकी सरकार के उन्हें निकालने में टाइम लगा, उसके बाद अरेस्टिंग होगी। और जिस दिन ये अरेस्टिंग, कैसे आप बता रहे हैं कि ब्रजभूषण के पास राज हैं सरकार मैं के? बहुत पहले बताए थे ब्रजभूषण के पास राज है। मैंने पहले बताया था। अब एक बात बताओ, अगर राज नहीं है तो वो अगला आदमी ऐसे कैसे बोल रहा है कि जिस दिन मैं अपना मुंह खोलूंगा उस दिन सैलाब आ जाएगा, ऐसे कैसे बोल दिया उसने? तो उसके पास राज है और सरकार भी इसलिए डरी हुई है क्योंकि एक पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना और उसके बाद अरेस्टिंग ना होना, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है इस चीज के ऊपर। तो सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। और एक और बात बता दूं मैं, ये अभी अरेस्ट होने के बाद ये समाजवादी पार्टी में भी जाएगा, उत्तर प्रदेश सपा को ज्वाइन करेगा ये भी बता रहा सपा लगता है आपको टिकट देगी हूं। इतने अरे आरोपी के मैं ऊपर? बहुत पहले बता दिया। मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत जल्दी जाएगा। क्योंकि उनका ब्रजभूषण का ये कहना है कि ये जो है अब जाट वर्सेस जो है राजपूत की लड़ाई वो दिखा रहे हैं। एक स्पेशल सिर्फ हरियाणा के जाट लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। इस तरह का एंगल दिया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं?
सरकार का तो काम है फूट डालो राज करो, तो हिंदू मुस्लिम के दंगे कराएंगे। मणिपुर के अंदर तो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वहां तो दलित वर्सेज अदर करवा दिया। पंजाब में ऐसे करवा दिया उन्होंने, सिख वर्सेज अदर। और अब यहाँ पे जाट वर्सेज राजपूत कराना चाह रहे। राजपूत समझदार हो चुके, क्योंकि सरकार ने 2022 में एक व्हाइट कार्ड खेला था। उस कार्ड के अंदर क्या करा था, मिहिर भोज की प्रतिमा लगवाई थी नोएडा में, और उसका आगे राजपूत लिखवा दिया था। तो उस समय गुज्जर वर्सेज राजपूत हो गए थे चुनाव के दौरान। वह गुज्जर वर्सेज राजपूत करा है, अब जाट वर्सेज राजपूत कराना चाह रहे। तो बहुत सारे राजपूत भाई है, अपने मित्र हैं, उनके फोन आते हैं, सब एक है। वे कुछ अंधभगत है, वे भाजपा के एजेंट है, जो पोस्ट पे जाकर के गालियां लिखते हैं और वो कहते हैं राजपूत और जाट करके देख लो तुम, तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास भी ट्रैक्टर डबल है। कहा था, अभी स्टेटमेंट आया था कि किसानों के पास जितने ट्रैक्टर हैं राजपूत के पास उससे डबल हाँ। ट्रैक्टर है, डबल संख्या है, डबल पैसा है। हाँ, क्योंकि करणी सेना को भी आज के टाइम ना क्या चाह रही है, मार्केटिंग चाह रही है, पब्लिसिटी चाह रही है उसे भी। तो वो राजपूतों का तो वो काम करेगी। क्यों राजपूतों का नाम गंदा करते हो आप लोग? सेना हो, करणी सेना हो, आप लोगों को देश हित में बात करनी चाहिए। ये देश की बेटियां बैठी हुई है यहाँ पे इंसाफ के लिए। वो गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, किसी जाट के लिए नहीं लेकर के आई थी। जब कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल आए, 22 गोल्ड मेडल आए थे, 22 में 19 गोल्ड मेडल हरियाणा लेकर के आया था, और ये जाट ही लेकर के आए थे। उस समय तो जाटों का नाम था, उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर 22 गोल्ड मेडल आए, भारत की बेटियां थी। और आज क्या कह रहे हैं कि भाई केवल हरियाणा वाले हैं, कुछ जाट है? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। और हर देश का नागरिक ये जानता है कि हमारी देश की बेटियां, इनकी इज्जत के लिए हर कोई लड़ने को तैयार बैठा है, सबकी निगाहें यही है। कुछ लोग हैं जिनको भाजपा से अपना प्रॉफिट चाहिए, वो राजपूत वर्सेस जाट भी करेंगे, जाट वर्सेस राजपूत भी करेंगे, अलग भी करेंगे, उनकी नीति वही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने भंग कर दी है तमाम जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उसकी पोस्टों को भंग कर दिया है। आज 20 दिन लग गया, उसके बाद ये हुआ। आपको लगता है कि चुनाव का इंतजार किया जा रहा था जो कर्नाटक में हाँ, था? वो तो मुझे पता ही था, मैंने पहले बताया जिस दिन चुनाव होगा उस दिन अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये फेडरेशन ही तो वो करी इन्होंने अरेस्ट, क्या चाह रहे कि इससे ये देखो, इनकी ना एक नीति बहुत खतरनाक है सरकार की। आपने देखा 2021 में किसान आंदोलन चल रहा था। जब किसान आंदोलन में इन लोगों ने क्या काम करा, शाम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करे। पहले बिजली काटी गई, इनकी भी सेम काटी गई, वही बिजली, जैसे बिजली पानी किसानों का बंद करा था। किसानों के ऊपर डंडे बरसाने का प्रयास किया, ऐसे इन पहलवानों के ऊपर किया गया। ऐसे ही उनको भगा करके क्या लगा, भाई कानून निरस्त कर दिए गए, एमएसपी पे कानून बन जाए, चले जाओ। इसलिए वो करा उन्होंने, कहला उसको ये पहले कहते वो उसकी शक्तियां छीनो, उसके बाद जांच होगी तो ये चले जाएंगे पहलवान, गिरफ्तारी करवा के जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या लगता है, मतलब बीजेपी हर जगह अपना वर्चस्व बनाए हुए है और अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। तमाम जो वर्चस्व कुछ नहीं है, वर्चस्व कुछ नहीं है सरकार। बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। बीजेपी की चाल को हम समझ गए, यार बीजेपी की राजनीति को भी समझ गए, पूरा देश समझ गया। और बीजेपी कैसे सफेद मोहरों से खेल रही थी, उसके सफेद मोहरे भी हम जाने का। अब की बार कांग्रेस उन सफेद मोहरों से खेल ली, कर्नाटक में करारा चाटा मारा, बहुत जोर का चाटा मारा। यूपी में जो था इलेक्शन, उसमें तमाम जो है वो सीटें बीजेपी को मिली हैं। तमाम ना कहो यार, तमने भी मिल गया कुछ पैसे दिला, तमाम क्यों कह रहे हैं? कितनी नगर पालिका जीती? कितने कितने कितनी नगर पालिका बताइए जीती है बताओ? आप 17 मेयर, 17 के 17 मेयर तो चले गए। हाँ, लेकिन मेयर पता कौन होता है? पैसे वाला। मेयर के पास पावर होती है सारी। सुन तो लो ना, पैसे वाला होता है ना, हाँ। पैसे से बनता है मेयर। मेयर का मतलब है मैं पैसे वाला। तो वो तो होगा जुगाड़। बाकी तुम उस चीज को मत कहो, बाकी सारी चीजों पे 17 मेयर अगर हैं तो 17 17 के मेयर 17 बीजेपी के आ गए। हाँ, और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही दिखा रही है। मैं क्या कह रहा तो हूँ, मेयर किस ही तरह रहे। से आप उसको डिफेंड कर सकते बाकी नगर पालिका के जो चुनाव हुए उनमें कितनी सीटें आई, अदर की कितनी आई, उसकी कितनी आई है? हेड तो मेयर है, वो काम आप कितना ही करना चाहो, मेयर अगर चाहेगा या नहीं चाहेगा। मेयर मेयर सिस्टम अलग हो गया। हम्म, मेयर एक शहर का होगा, नगर पालिका अलग होगी। नगर पालिका मेयर के उससे बाहर आती है, मेयर वहां कुछ नहीं करने का। मेयर का चुनाव अलग है। तो आप कह रहे हो कि वहां पे जो पैसा है उसके दम पे मेयर बने। पैसा और शाम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करती है भाजपा। मेरे सामने की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे। 22 सीटें थी, 22 सीटें में से 2 सीटें तो थी इनकी, और बाकी 20 सीटें थी अदर की। और फिर भी अध्यक्ष इनका बन गया कैसे? जनता जो है फिर नहीं, वो जनता जनता ने तो जनता अगर देख जनता रही है ने कि तो हमने वो तो चुन वोट लिया। नहीं दिया। हाँ। अभी जब ग्राउंड पे देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम ऐसे लोग भी मिले कि एक परिवार के अगर 10 मतदाता हैं तो उनके 5 के नाम नहीं है। मतलब हजारों और लाखों में संख्या है ये उत्तर देखिए प्रदेश की मेन अगर चीज बात क्या की जाए। करती है भाजपा का, ये काम है जो उसकी लगी बंदी वोट नहीं है, उसका 33% वोट बैंक फिक्स है, उनकी वोट नहीं कटेगी, बाकी की वोट कटेगी, बाकी कटेगी। और दूसरी बात क्या है, उसकी राजनीति को समझो। भाजपा की राजनीति है जैसे ये 3 कोणे हैं, ये त्रिकोणीय मुकाबला करवाना चाहती है भाजपा। 3 पहलवान बराबर के हो तो भाजपा जीतेगी, ये 3 मुकाबले। ऐसे ही वहां से कर्नाटक के अंदर हुआ,
तिकोनिया मुकाबला नहीं होने दिया। कांग्रेस ने 2 मुकाबले करे आमने सामने, जहां आमने सामने की फाइट होगी वहां भाजपा हारेगी, और जहां तिकोनिया मुकाबला होगा वहां भाजपा जीतेगी, क्योंकि इसका 33% फिक्स है, बट जाते हैं। जहां आमने सामने होगा फिर हारेगी। ऐसे ही 2024 पूरा हारेगी ये, जो 24 हारेगी। पूरा हारेगी 2024 पूरा हारेगी भाजपा पूरे। विशेषज्ञ तो यही कह रहे हैं कि 24 में पक्की है सीट, उसको 29 में कुछ होगा तो होगा, देखा तो जाएगा। वह कहीं बाहर विदेश था, मशीन पशीन हैक करवा लियो जब भी हो सके ऐसा तो। अब जनता तो भाई सारी परेशान है, पूरे भारत की हर कोई परेशान है। कोई रिक्शा वाला ले लो, किसी को ले लो, हर आदमी परेशान है। कितने थैले बांट लो ये, कितना अनाज बांट लो ये। हमने रोजगार के ऊपर वोट दिया था, देश के विकास के लिए दिया था। ठीक है, देश में महंगाई ज्यादा थी उसके लिए वोट दिया, महंगाई कम होगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तमाम मोदी जी प्रचार करते हैं, उसमें बताते हैं कि हमने ये कर दिया, इतने प्रचार इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा प्रचार दिया, ये कर प्रचार दिया, वो कर दिया। प्रचार में कुछ नहीं करते वो। प्रचार में एक ही काम करे, हिंदू मुस्लिम करे, जय श्री राम करेंगे, बजरंग बली आगे भी करना भी। अगली बार कोई और भगवान आ जाएगा, उनका प्रचार करते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते, तथ्यों पे बात नहीं करते वे लोग। अच्छा, इस तमाम जो यहाँ पे लोग आए हैं, एक हमारे साथ गुजरात से आए हुए हैं, इनसे भी बात करना अहम है, क्योंकि गुजरात जो है वो एक अहम जो है वो राज्य है देश के अंदर, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कई सालों तक रहे हैं। अभी एक जो आरटीआई आई है उसमें खुलासा हुआ है, 41,000 से ज्यादा महिलाएं 5 साल के अंदर गायब हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से हूँ, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति से हूँ, जो गुजरात में 2015 में आंदोलन चलाया था, और हमारे भी रिजर्वेशन के लिए पूरा मूवमेंट था। जो आपने अभी मुद्दा लगाया कि गुजरात में 40,000 लड़कियां गुम है, हाँ, ये आरटीआई के माध्यम से आया, मैं जी। नहीं कह रहा हूँ, ये आरटीआई में एक तमाम सोशल मीडिया पे दिख। तो माननीय मोदी जी और ये अमित शाह जी, जो अभी भारत के गृह मंत्री जी है, माननीय, मैं ऐसा बोलूंगा, माननीय तड़ीपार जी, क्योंकि माननीय कोर्ट ने तड़ीपार किया हुआ है उसको। तो वो तो बाहर है ना, अगर दोषी होते तो जेल में होते। एक टाइम पे तड़ीपार किया हुआ था बट कोर्ट वो ने। निकल गए ना अब उससे। वो एसआईटी बना के सब मामला, वो उसका पुराना आदत है, गोधरा कांड का, इशरत जहां एनकाउंटर का, बहुत सारे गुजरात में एनकाउंटर किए हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद करवाया है, जाति ज्ञाति पे बंटवारे किए, ये पूरा पुराना काम है, छोड़ो उसको। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्लोगन मोदी जी ने लाल किले से कहा था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, तो मेरा सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे? बेटी बचाओ किससे बचाओ? गुजरात में तमाम जो अपराध गुजरात में राज भाजपा का 27 साल से है। आपने ही सवाल किया, आरटीआई के माध्यम से आपने पता चला है कि 5 साल में 41,000 अप्रोक्सीमेट लड़कियां गुम हुई है। और पूर्व आईएएस ने ये भी कहा कि भाई उनको देह व्यापार में डाला गया। ठीक है, तो ये 5 साल का फिगर है, हम्म। ये 27 साल का नहीं है। मतलब आपके मुताबिक ये और ज्यादा है। गुजरात में 27 साल से भाजपा का शासन चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 40,000 नहीं, बट बहुत सारी लड़कियां, इससे भी अंक आगे जा सकता है, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। अगर जो काम करते प्रैक्टिकल होते तो ये हमारी देश की बेटियां, हमारी और आपकी बहन है। जब वो सिल्ड मेडल गोल्ड मेडल लाई थी तब हम सीना चौड़ा करते थे, ये भारत की बेटी है, गोल्ड मेडल लाई, सिल्ड मेडल लाई, तब हमारी बेटी थी। आज ये प्रोपोगंडा कर दिया है भाजपा की चैनल ने, मोदी मीडिया ने, ये मीडिया चला रही है, जाट की लड़कियां है, ये फलाने की लड़कियां है, ये हरियाणा की लड़कियां है। क्यों यार, हरियाणा पाकिस्तान में आता है क्या? मोदी को पता नहीं है, अमित शाह को, ये गुंडे को पता नहीं है? मोदी जी ने तो कहा ही था जब वनीश ये जीते थे पहलवान, उन्होंने कहा मेरी बेटियां आएंगे। हाँ, तो बेटी है तो 22 दिन से पड़ी है वो यहाँ। थोड़े बिजी थे ना कर्नाटक में। कर्नाटक अब में। देखो कर्नाटक का जैसे इलेक्शन खत्म हुआ तुरंत जो है ब्रिजभूषण से अरे वो प्रचार खत्म कर मंत्री दिया। नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है। नरेंद्र जी, आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन प्रचार तो खूब कर रहे हैं वो। भाजपा के प्रचार मंत्री नहीं है, वो प्रचारक हो गए भाजपा के। वो भूल जाते हैं कभी कभार, वो 8,000 करोड़ का प्लान में बैठना हो तभी याद आता है गरीब माँ का बच्चे को। वो प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री है ही नहीं। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो यही बच्चियों से उसने डिनर किया था, कॉन्क्लेव किया था, प्रेस वार्तालाप किया था, आप सभी चैनल के माध्यम के हिसाब से सभी लड़कियों का धन्यवाद किया था। तब भारत की बेटी थी, आपके पास अगर इंटरव्यू नहीं है तो मैं भेजता हूँ। उसने तब वही
पूरे देश को एक संदेश दिया था, भारत की बेटियां हमारे लिए शील्ड जीत के आई है ना, यही बेटियां थी। आज वो झाट की बेटियां हो गई, आज हरियाणा की बेटियां हो गई, कैसे हो गई? ये आप चैनलों वालों को ये प्रोपेगेंडा समझना पड़ेगा। हमारे मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में एक कहावत है, हाँ। एक वो डिटर्जेंट केक की ऐड आती है, हाँ। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, घड़ी डिटर्जेंट केक। तो मतलब आप मोदी जी को घड़ी डिटर्जेंट से कंपेयर कर रहे हैं। हमने इस्तेमाल कर लिया है गुजरात में। 2,80,000 करोड़ का कर्जा करके जो गरीबी गुजरात थी उसको गिरवी गुजरात करके अदानी के पास गिरवी रख के आ गए यहाँ। तो हम कृपया करके भारतवासियों को नम्र निवेदन करते हैं कि जैसे हमारे रंगाबिला चंगू मंगू इधर आए हैं, उसको कृपया करके वापस गुजरात भेज दो, फिर ये धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। क्या देखते हैं, अच्छा इसका भविष्य क्या देखते हैं आप? दिन प्रतिदिन संगठन है, बहुत सारे भारत भर से आ रहे हैं आ यहाँ रहे, पे, जुड़ इनको रहे। समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन 20 दिन से लगातार समर्थन मिल रहा है। नहीं 20 दिन से ज्यादा हो चुका है, बहुत झाड़ी लेकिन चामड़ी के लोग हैं। अभी यहाँ मुश्किल से 50-100 कदम की दूरी पे ब्रजभूषण का घर है। अरे साहब, ये बहुत झाड़ी चामड़ी के लोग हैं, जिसने अपनी गद्दी के लिए खुद के कार सेवकों को मरवाया हो, जिसने किसने ये चंगू मंगू की जोड़ी ने, गुजरात किसने? रंगाबिल्ला ने। किसने? अरे आप हमारे मुंह से आप बुलवाना नाम दो, चाहते हो? किसने? आप ऑनलाइन देख सकते हो। गोधराकांड किसने? किसने? गोधराकांड किसने किसने करवाया? मेरा भी यही सवाल है, गोधराकांड किसने करवाया? सवाल है आपका। अच्छा, मुझे लगा आप शायद खुलासा कर रहे नहीं, हैं। मेरा सवाल है आपसे, गोधराकांड किसने करवाया था? एसआईटी की रचना किसने करवाई थी? क्लीन चिट किसने ली? आप सबको मतलब पता है। डर है कहीं ना कहीं अंदर। डर किसी को नहीं है। नाम लो फिर। मेरे ऊपर तो 29 एफआईआर है, राजद्रोह है, देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, ये सब एफआईआर है। 9 महीना साबरमती जेल काट के आया हूँ। और ये मोदी चंगू मंगू से मैं डरने वाला आदमी अगर होता तो मैं यहाँ नहीं आता ना। मैं फ्लाइट से समर्थन देने के लिए आया हूँ ये बच्चियों को। ये हमारी और भी बच्ची है। पाटीदार आ रहे हैं आपके साथ? 200 लोग और भी आ रहे हैं और उसका पूरा खर्चा मैं दे रहा हूँ। ये चंगू मंगू की सामने की लड़त है, ये ब्रिजभूषण एक की लड़त नहीं है। ऐसे तो ब्रिजभूषण इसके पास बहुत सारे हैं, अभी एक ही बाहर आया है। हाँ, बहुत सारे तमाम जो ब्रिजभूषण है, है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे तमाम अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, किसानों के साथ साथ तमाम ऐसे पाटीदार भी अब आ गए हैं। बता रहे हैं 200 और पाटीदार गुजरात से आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात एक वो राज्य है जहाँ पे 27 साल जो है नरेंद्र मोदी ने शासन किया है, उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री बन के देश पे राज कर रहे हैं। तो ये पूरी चर्चा जो आपने सुनी है, इस पे अपनी राय क्या रखते हैं, प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।